हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बुटीक स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एक बुटीक स्टार्ट करने के लिए आपको पता होने चाहिए। हम लोगों ने भी जब अपना बुटीक स्टार्ट किया था तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पता नहीं थी, जो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चली। वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ये सोचना है हमें एक बुटीक कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें घर से करना है या हमें एक शॉप से करना है। बुटीक एक ऐसा काम है जो अगर आप चाहें तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉप से स्टार्ट करते हैं तो बुटीक के बढ़ने की और आपके काम के बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। घर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो घर से एक लिमिटेड ही काम हमको मिल सकता है। तो हमें अगर हम ये प्लान कर रहे हैं हमें शॉप से स्टार्ट करना है तो हमें एक मार्केट में जाके शॉप का स्पेस देखना है। अगर हमें मेन रोड पे कोई शॉप मिल जाती है तो वो सबसे अच्छा होता है, या शॉप की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, या चलती हुई मार्केट में मिल जाती है तो वो चाहे वहाँ पे एक छोटी ही शॉप मिले वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर हमें नहीं मिल पा रही है किसी वजह से तो हम एक शॉप, नॉर्मल शॉप, छोटी शॉप कहीं भी किसी भी मार्केट में जहाँ कपड़ों की मार्केट है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें एक, अगर हमारा बजट कम है तो हम एक छोटी शॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इतनी बड़ी शॉप चाहिए जिसमें कि एक कटिंग के लिए टेबल लग जाए, जो कटिंग की टेबल होती है मास्टर के लिए, दो टेलरों के लिए स्पेस हो मशीन के लिए, जिससे कि हम दो टेलरों की मशीन लगा सकें, एक पीको मशीन, एक इंटरलॉक मशीन हो जाए। एक हमें काउंटर चाहिए उसके लिए, जिससे कि जब क्लाइंट आए तो उनकी बुकिंग ले सकें। एक ट्रायल रूम चाहिए। ट्रायल रूम जो होता है सबसे मेन होता है। वो कई बार बहुत सारे छोटे जो स्टार्ट करते हैं बुटीक वो भूल जाते हैं, लेकिन एक ट्रायल रूम जो होता है वो मेन पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी क्लाइंट को कपड़े उसके स्टिच करके दे देते हैं, बाय चांस कोई 19-20 होता है तो वो उसे दोबारा अपना कन्वेंस लगा के या दोबारा अपना टाइम निकाल के आपसे सही कराने के लिए आना होता है। तो उससे क्या होता है, वो तभी के तभी चेक करेंगे और तभी के तभी उसे चेक करके अगर कोई छोटी-मोटी कमी होती है तो तभी के तभी उसे करा के ले जाते हैं। इसके लिए हमें स्टार्टिंग में, अगर हमारा बजट कम है तो हमें एक ऐसा मास्टर रखना है जिसे कटिंग भी आती हो और साथ-साथ सिलाई भी आती हो। तो हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम ऐसा करते हैं कि आप ही हमारा कटिंग करिए और आप ही हमारे जो भी स्टिचिंग आए वो आप स्टिच करते रहिए। जैसे-जैसे हमारा काम बढ़ेगा हम अपने टेलर भी ऐड कर लेंगे। अगर हमारा बजट ठीक है तो हमें स्टार्टिंग में एक मास्टर रखना चाहिए और 2 टेलर रखने चाहिए। तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में काम तो हमारे पास होता नहीं है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने कुछ ब्लाउज़ के सैंपल बनवा लेने चाहिए, कुछ सेट सूट के सैंपल, जिससे कि जब हमारे पास बंदा कोई आए तो उसे हमारे टेलर वगैरह सभी लोग बिज़ी दिखें, तो उन्हें लगे कि इनका काम तो चल रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हमने सैंपलिंग तैयार कराई है उन लोगों से, आगे चल के जब हमारे यहाँ कोई आता है कि ब्लाउज़ के सैंपल दिखाइए या फिर आपने क्या बनाया है, तो हम उन्हें वो चीज़ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये हमारी ही बुटीक का बना हुआ है। आगे चल के जब हमारा काम सेट हो जाता है तो हमें एक लेडी की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हम एक लड़की भी रख सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे बुटीक के ऐसे काम होते हैं जो बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे हुक लगाना और तुरपाई करना, बहुत सारी फॉल लगाना, साड़ी की फॉल आती है, फॉल लगाना, बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं जिसके लिए अस्तर लाना, अस्तर वॉश करना, वो सारे काम एक लड़की कर सके। एक लड़की की हमें इसमें बहुत ज़रूरत होती है। एक लड़की हो, एक वूमेन लेडी मिल जाए कोई, जिसे ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी आती हों, कुछ आप सिखा दें, बटन बनाना, तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकवर हो जाती हैं। इसमें मेन चीज़ होती है जो रेट लिस्ट। आपकी जो रेट लिस्ट है, आपको इस तरह से प्लान करनी है, जो आपके नियर, आपकी जो बुटीक चला रहे हैं, आपके एरिया में जो बुटीक है जितनी भी मार्केट में, उनका आप एक स्टडी कर लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में ब्लाउज़ का क्या रेट है, सूट का क्या रेट है। आपको जो करना है वो ये करना है, मेन चीज़ जितना भी अभी मार्केट में रेट चल रहा है, आपको जो अपना रेट रखना है उनसे थोड़ा कम ही रखना है। कम इसलिए क्योंकि अभी आप मार्केट में नए हैं, जिससे कि लोग आपकी बात को सुन पाएँ। कम रेट होने से क्या होता है, आपके यहाँ किसी ने विज़िट किया और ब्लाउज़ जो है आपके जस्ट बराबर में, वो तो ₹1000 में बना रहे हैं। आपके यहाँ कोई आए, उन्होंने बोला कि हमें भी ब्लाउज़ स्टिच कराना है, क्या रेट है आपके यहाँ पे? तो आपने उनसे बोला ₹1000, जो आपके बराबर में चल रहा है सेम। तो उससे वो बंदा क्या होगा ना, वो ये सोचेगा जब मैं यहाँ पर अपना सूट स्टिच नहीं करा रहा हूँ पड़ोस में, वहाँ ₹1000 में मेरा सूट स्टिच हो रहा है और वो बहुत अच्छा बन के मिल रहा है, तो वो आपके यहाँ क्यों बनाएगा? वो अपना सूट लेके उसी दुकान में चला जाएगा। अगर आपके रेट कुछ कम होंगे, तो वो आपकी बात को सुनेगा भी और वो आपके पास एक ट्राई करना भी चाहेगा, क्योंकि जितने भी मार्केट में क्लाइंट हैं, सब के अपने सबके टेलर होते हैं। नई दुकान खुलने पे वो
उस दुकान पे ट्रायल ही करते हैं, क्योंकि आप अगर कम रेट रखेंगे तो वो सोचेगा यहाँ 1000 रुपये में बन रहा था और यहाँ 800 रुपये में बन रहा है, तो एक बार यहाँ ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा बना तो फ्यूचर में 800 रुपये में यहीं से बनवाऊंगा। तो जो उसका फर्स्ट ट्रायल होगा वो ही आपके लिए सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने उसका वो ड्रेस अच्छा बना दिया तो वो एक बार आएगा, फिर वो 2 बार आएगा, फिर वो 10 लोगों को भेजेगा, 10 लोग और लोगों को भेजेंगे। इसी से आपका काम स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में अगर 10 क्लाइंट मिल जाए, 10 क्लाइंट ही आपके बहुत क्लाइंट बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक बुटीक आपने स्टार्ट किया तो आप सोचें कि स्टार्टिंग से डे 1 से ही आपके पास काम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि 15 दिन तक आपके पास एक सिंगल सूट भी स्टिच के लिए नहीं आया। लेकिन अगर आप पेशेंस से बैठे रहेंगे और अपनी सैम्पलिंग स्टार्टिंग में, आपको देखो मास्टर वगैरह की सैलरी तो अपने पास से ही निकालनी होगी। अगर आपने वो सब रिकवर कर लिया तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी। स्टिचिंग का एक ऐसा काम है जो कभी कम नहीं हो सकता। ये होता है कि इस महीने में थोड़ा कम है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। जैसे क्या होता है कि जनवरी में थोड़ा जो मौसम ज़्यादा सर्दी होती है थोड़ा कम हो जाता है, फ़ेब में बढ़ जाता है, मार्च मई में बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी खत्म हो जाता है, ये काम रेगुलर रहता है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस काम में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपका काम सही होना चाहिए, आपका जो क्लाइंट हैंडलिंग है वो बेस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इस काम को आगे कैसे बढ़ाएँ। तो आगे बढ़ाने का तरीका ये है, जो लोग आपके पास स्टिच करा रहे हैं वो फैब्रिक जो परचेज़ करके ला रहे हैं, आप चाहे तो अपना फैब्रिक भी रख सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट आपका आपसे ही फैब्रिक ले और आपसे ही स्टिच कराए। एक तरीका ये होता है। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आप चाहें तो अपना ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब अगर आप फैब्रिक का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुटीक के साथ अपना ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने 2-3 सैंपल बनवाएं ब्लाउज के और उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करके जैसे जैसे ऑर्डर आए वैसे वैसे आपका काम चलता रहे। तो उससे क्या होगा, आपका 2 काम हो जाएंगे, जिससे कि कभी टेलरिंग में बुटीक में काम ना हो तो आप ऑनलाइन वाले जो आपका काम है उनके सैंपल बना के रख लें, उनके पीस बना के रख लें, जिससे कि वो वहाँ निकल जाए। दोनों टीमें होंगी आपके पास, तो उससे क्या होगा ना, जब इधर काम ज़्यादा है तो उधर का हो जाएगा, उधर काम ज़्यादा है तो उधर का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके लिए बिज़नेस ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। क्या पता ऐसा हो कि आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा काम बढ़ा लें अपना, क्योंकि अभी ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन ऑनलाइन भी जितने काम होते हैं वो ऑफलाइन टेलर ही बैठ के बना रहे होते हैं, ऐसे ही लोग चला रहे होते हैं। तो हम भी अगर चाहें तो अपने काम को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बुटीक के साथ-साथ ऑनलाइन भी हो जाएगा। आप बुटीक भी आप ऑनलाइन करते रहो, साथ-साथ बुटीक भी चलता रहे, दोनों काम हो जाएँगे, क्योंकि दोनों ही टेलर के ऊपर डिपेंड है, टेलर और मास्टर। लेकिन इसके लिए एक अच्छे मास्टर, एक अच्छे टेलर और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा और बहुत आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।